आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, कोरोना के मामले अभी भी लगातार आ रहे हैं, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, खासकर आप भीड़ में हों। हम ये अकेले हैं, इसे उतारते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों से। स्पीड न्यूज़। जम्मू कश्मीर के साबिक MLC और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर त्रिलोचन सिंह वजीर की मौत वाक़ई हुई है। इनकी लाश आज सुबह नई दिल्ली में उनकी रिहायशगाह से बरामद हुई। जैसे ही उनकी मौत की खबर सामने आई, जम्मू में समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोग और उनके रिश्तेदार उनकी जम्मू रिहायशगाह पहुंचे। तजारत से वाबस्ता कई अफराद ने मारूफ ट्रांसपोर्टर TS वजीर की मौत पर दुख का इजहार किया और गमज़दा अरकान ख़ानदान के साथ ताज़ियत की। इत्तलात के मुताबिक TS वजीर कनाडा जाने के सिलसिले में नई दिल्ली गए थे, जहां आज सुबह उनकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लोगों ने मुतालबा किया है कि उनकी मौत की वजूहात का पता लगाया जाए। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके TS वजीर की मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने हमेशा अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की, लेकिन किस परिस्थितियों में, किस कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, ये गवर्नमेंट को चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए। हम यही मांग करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ और सिख समाज के साथ मेरी अपील है कि सब शांति बनाए रखें और एक धैर्य बनाए रखें, जिससे कि हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अपनी तरफ से दे सकते हैं। और TS वजीर की मौत पर उमर अब्दुल्ला ने किया अफसोस का इजहार, ट्वीट करके पेश किया खराज अक़ीदत। लिखा, हाल ही में हुई थी मुलाकात, मालूम नहीं था कि आखिरी मुलाकात होगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे। राहुल गांधी का कांग्रेस कारकुनों ने पुरजोश खैर मकदम किया। राहुल अपने दौरे के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मिलिटेंट गिरफ्तार। खिरो अवंतीपुरा से हुई मिलिटेंट शाहिद अहमद खांडे की गिरफ्तारी। उसके कब्जे से काबिल एतराज मवाद समेत हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की सर्च ऑपरेशन के दौरान ये कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह की मीटिंग वजारत दाखिला में आज शाम 4 बजे होगी मीटिंग। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का लिया जाएगा जायजा। इसके अलावा तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के DGP चीफ सेक्रेटरी भी होंगे मौजूद। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, शरीयत से मुताल्लिक़ मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बेशतर ममालिक में जो शरीयत को बरकरार रखने का दावा करते हैं, उसके हकीकी अक़दार को अपनाने में रहे नाकाम। महबूबा मुफ्ती ने मजीद अपने ट्वीट में लिखा कि हज़रत खदीजा की पहली ज़ौजा थी हुजूर की, वो एक कामयाब ताजिर खातून थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऊँटों की जंग की क़यादत की, 13,000 सिपाहियों की फ़ौज की सरबराही की। इस्लामी तारीख़ बाख्तियार ख़वातीन की मिसालों से भरी पड़ी है, महबूबा मुफ्ती ने कहा है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तालिबान अब एक हकीकत बनकर आ रहे हैं सामने। अफगानिस्तान में सही इस्लामी हुकूमत हो तो खुश आइंद होगा। तालिबान के तई नरम गोशा जाहिर करते हुए NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर की उम्मीद। कहा, तालिबान अच्छी तरह से मुल्क चलाएंगे और इंसानी हुकूक की करेंगे पासदारी। तालिबान से मुताल्लिक़ फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस ने मुहतात रद्दमल किया इजहार। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि मोदी हुकूमत को अब वाज़ेह करना चाहिए क्या हुकूमत तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात रखेगी या नहीं। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और BJP के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने तालिबान से मुताल्लिक़ फारूक अब्दुल्ला के बयान की मजम्मत की। निर्मल सिंह ने पूछा कि फारूक अब्दुल्ला तालिबानी सरकार के किस मॉडल की बात कर रहे हैं। डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में किया एहतजाज। सैयद अली शाह गिलानी से मुताल्लिक़ महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ किया गया एहतजाज। एहतजाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और महबूबा मुफ्ती का अलामती पुतला नजर आतिश किया। फ्रंट के चेयरमैन अशोक गुप्ता का बयान, कहा गुपकार अलायंस में शामिल पार्टियां
जम्मू कश्मीर में अमन बिगाड़ने की कर रही है कोशिश। फारूक अब्दुल्ला के तालिबान से मुताल्लिक बयान की भी की मजम्मत। पुंछ में कलादम तंजीम जम्मू कश्मीर गजनी फोर्स के दहशतगर्दाना मॉड्यूल का हुआ पर्दाफाश। पुंछ के केरनी इलाके में फौज और पुलिस के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में जहांगीर अली नामी एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि तीनों कलादम तंजीम जम्मू कश्मीर गजनी फोर्स के हैं माविन। उन्हें जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने का सौंपा गया था काम। पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा उमूर के चेयरमैन पी चौधरी की सरबराही में 11 अराकीन पार्लियामेंट ने चिनार कॉर्प्स का किया दौरा। जीओसी ने उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल से किया आगाह। अराकीन पार्लियामेंट ने कश्मीर में अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम से भी किया आगाह। पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा उमूर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहा और कश्मीर में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर इत्मीनान का किया इजहार। पार्लिमानी कमेटी बराए बहबूद SC/ST के 23 मेंबरान पर मुश्तमिल वफ्द ने सेहत मकाम गुलमर्ग के बूटा पथरी का किया दौरा। इस दौरे के दौरान पार्लिमानी वफ्द ने यहां गुज्जर बकरवाल तबके से किया तबादला ख्याल। पार्लिमानी वफ्द ने बूटा पथरी में गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों से उनके दरपेश मसाइल मुश्किलात और उनके मुतालबात भी सुने। गुज्जर बकरवाल तबके ने अपने मसाइल को लेकर एक मेमोरेंडम भी पार्लिमानी वफ्द को पेश किया। गुज्जर तबके का मरकजी सरकार से मुतालबा हिंदुस्तानी फौज में गुज्जर रेजिमेंट या गुज्जर स्क्वाड की भर्ती लाई जाए। अमल में गुज्जर ट्राइबल कमेटी के चेयरमैन ने की पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वो और उनकी पार्टी दफा 370 और रियासती दर्जे की बहाली के अपने मौक़िफ़ पर हैं कायम। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी ऐलान होगा NC इंतखाबात में मुकाबला करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने अपने वालिद शेख अब्दुल्ला की 39वीं बरसी के मौके पर मीडिया से बात की, गुफ्तगू की है। शेर कश्मीर की बरसी पर नसीम बाग में वाक़ अब्दुल्ला खानदान के आबाई कब्रिस्तान में फातिहा ख्वानी की गई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू यूनिट ने साबिक़ वज़ीर आला और पार्टी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 39वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी ऑफिस पर शेर कश्मीर भवन में खराज अक़ीदत की तकरीब की गई मुनक़्क़िद। इस दौरान पार्टी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी को बेहतरीन खराज अक़ीदत तहसीन पेश किया और सूबाई सदर देवेंद्र सिंह रैना ने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने अपने सियासी करियर में कश्मीरी अवाम की तरजीहात को अव्वलियत दी। कश्मीर में फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन की पहल, रज़ाकाराना तौर पर TRC में फिजियोथेरापिस्ट मुहैया कराने का ऐलान, खिलाड़ियों की फिटनेस पर खास तवज्जो देने पर जोर। पटन के अहमदपुरा में LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने एक रिसीविंग स्टेशन का किया इफ्तिताह। इसके बाद ITI पटन में पब्लिक दरबार व मुनक्किद बसीर अहमद खान ने लोगों के सुने मसाइल। बसीर खान ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो पटन हल्के के दरीना मुतालबात करेंगे हल। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो तमाम तामीरी काम अपने मुकर्रर वक्त पर पहुँचाए पाए तकमील तक। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने हुकूमत से फ्रूट इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाने पर दिया जोर। उन्होंने कहा कि मौजूदा माशी बहरान के सबब काश्तकार परेशान हैं और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि काश्तकार एक तवील अरसे से कर्ज की माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, इसलिए उनकी मांग फौरी तौर पर पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना और कुदरती आफात की वजह से उन्हें नुकसानात से होना पड़ा है दो चार। शोपियां में मकामी सेब के ताजरों ने फ्रूट मंडी पर किया खामोश एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि गैर मकामी मेवा काश्तकार JK बैंक के पोस्ट डेटेड चेक की बुनियाद पर सेब खरीदते हैं, जिनमें ज्यादातर चेक बाउंस हो जाते हैं। कश्मीरी सेब की मांग में कमी, सेब के काश्तकार और ताजर परेशान। सेब की फसल तैयार, मंडियों में नहीं है खरीदार। पालपुरा सुनवार में कुछ लोगों ने कंटेनमेंट बोर्ड से शिकायत की है कि उनके घरों के सामने कचरों का लगा हुआ अंबार। मकामी लोगों को कहना है कि गुज़श्ता कई रोज से डंपिंग साइट को किया जा रहा है तब्दील। JNK लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने श्रीनगर में VCL
डी ए अथॉरिटी की सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में मुख्तलिफ एजेंडों पर बात हुई और मेरिट की बुनियाद पर 36 केसेस का किया गया फैसला। गांदरबल में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई काउंसलर्स और कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इनमें म्यूनसिपल काउंसिल अब्दुल मजीद मीर भी हुए शामिल। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने कारकुनान को आवाम से राब्ता बढ़ाने की दी हिदायत। टोक्यो ओलंपिक्स में खवातीन हॉकी टीम के एजाजात में गांदरबल में दोस्ताना हॉकी मुकाबलों का किया गया इनेकाद। फौज की जानिब से मुनक्किद इस मुकाबले में खेलो इंडिया कैंपेन के तहत कौमी अंडर 14 खवातीन हॉकी टीम और जम्मू कश्मीर खवातीन हॉकी टीम के बीच हुआ मुकाबला। बडगाम में फौज की जानिब से 6 टीमों पर मुश्तमिल खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ शुरू। यह टूर्नामेंट 12 सितंबर तक रहेगा जारी। ये इवेंट नॉकआउट की बुनियाद पर किया गया है मुनक्किद। गांदरबल में कई सालों से ज़र-ए-इल्तिवा बिल जारी करने में नाकाम हुकूमत के खिलाफ किया गया एहतजाज। जम्मू कश्मीर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने किया मुजाहरा। पुलवामा के अरिगाम इलाके की आबादी ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी पर महकमे जल शक्ति के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने पुलवामा शोपियां शाहराह पर धरना दिया, जिसके सबब कई घंटों तक ट्रैफिक की नकल हमल मुतासर रही। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की मुनासिबत से मागाम में एक मुफ्त जानकारी प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। प्रोग्राम की सदारत माहिर ऑर्थो डॉक्टर शौकत शाहिद ने की। इस मौके पर कई माहिर डॉक्टरों ने भी शिरकत करके लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के कबायली सकाफत को समझने, महफूज करने और फ़रोग़ देने के लिए भद्रवाह में 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। वैली में मुख्तलिफ रियासतों के माहिरीन और स्कॉलर्स हुए जमा। गढ़वा के सरहदी तहसील महरीन में ब्लॉक दिवस का किया गया एहतमाम, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी की शिरकत और लोगों के मसाइल को बगौर समाअत किया। इस दौरान जिले में सैलाब और बारिश से मुतासर हुए अफराद को मुआवजा भी दिया गया। जल शक्ति महकमे की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत ADC त्राल शब्बीर अहमद रैना ने की, जिसमें पानी की टेस्टिंग के हवाले से माहिरीन ने हाजरीन को दी जानकारी। DC बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने ओहदेदारान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। इस दौरे का मकसद जारी तरक्याती कामों का लेना था जायजा। कुपवाड़ा जिले में कायम 162 CRPF कैंप के एक बैरक में अचानक आग नमदार हुई, जिसकी वजह से बैरक को जुज़वी नुकसान हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। DC बानीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने बानीपुरा के कई दूर दराज इलाकों का किया दौरा। अफसरान की एक टीम के हमरा डॉक्टर अवैस ने बापुरा पुल और दूसरे प्रोजेक्टों का लिया जायजा। गुरेज में बीकन की जानिब से तामीर किया गया पुल हो गया है मुकम्मल। उम्मीद की जा रही है कि इस पुल को ट्रैफिक के लिए बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। पुल की अदम मौजूदगी में मुसाफिरों और ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात का करना पड़ता था सामना। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी शोपियां ने DDC वाइस चेयरमैन के साथ अवामी समाअत का किया इनेकाद। कनीपुरा बालपुरा में मुनक्किदा इस पब्लिक हियरिंग में मादनी कानकनी के मंसूबे की माहौलियाती मंजूरी के लिए मकामी लोगों की राय और तजावीज़ की गई हासिल। पंज में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ चलाई गई मुहिम। म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से किला बाजार, बस स्टैंड और मेन बाजार में नाजायज़ तजावुज़ात के गए साफ सड़क के किनारे से फेरी वालों को हटाया गया। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने मिनी सेक्रेटेरिएट पर वीकली ब्लॉक दिवस का किया इनेकाद। इस मौके पर DC ने अवामी नुमाइंदों के मसाइल को बगौर समाअत किया। अवामी नुमाइंदों ने अपने इलाकों में तरक्याती कामों की ज़रूरियात पर जोर दिया। बस स्टैंड तराल में मैन होल की मौजूदगी की मुसाफिरों के लिए बन गई है दर्द-ए-सर। मकामी लोगों के मुताबिक महकमा R&B ने इस मैन होल को अभी तक बंद नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ हादसात का लाक हो गया है खतरा। फौज के 8 सेक्टर ब्रिगेड ने वर्नुल-औलाब में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप में मर्द, खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैकड़ों लोगों में मुफ्त दवाएं की गई तकसीम। जम्मू कश्मीर तंजीम अल मदरसा अहले सुन्नत के रियासती सेक्रेटरी मौलाना अशरफ ने उनके उलमा के हमरा की मीटिंग, दरगाहों की देख रेख, उनके तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर उमूर पर किया गया तबादला ख्याल।
بارہبنکی میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی کا بیان، کہا 2014 سے مسلمانوں پر مسلسل ہو رہا ہے ظلم، مسلمانوں کو لنچنگ کے نام پر مارا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا نام لیے بغیر ان پر اسد اویسی نے کیا طنز، کہا ان لوگوں کے خلاف بھی بنے قانون جو بیویوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ اسدالدین نے کہا کہ ہم اتر پردیش میں ایک اہم بڑی پارٹی کی شکل میں ابھریں گے، ہم صرف 2022 کے الیکشن کی نہیں کر رہے ہیں تیاری۔ نیٹ پی جی کے امتحان کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ مسترد، سپریم کورٹ نے تاریخ میں توسیع کی مانگ ٹھکرائی، 11 ستمبر کو ہی ہے امتحان۔ کچھ طلباء نے کووڈ کے مد نظر امتحانی مرکز تبدیل کرنے کو کہا تھا، تب تک امتحان ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اب تمام جگہیں کھل رہی ہیں، ایسی مانگ پر غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ جامعہ ہمدرد فارمیسی کی تعلیم کے لیے اعلیٰ ادارہ قرار NIRF رینکنگ میں اعلیٰ ادارہ قرار دیا گیا۔ NRIF کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں AMU بھی شامل۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ٹاپ 10 میں چھٹے پوزیشن پر، جامعہ ملیہ اسلامیہ 10ویں مقام سے 6ویں مقام پر پہنچا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد کے حسین ساگر میں POP اور کیمیکل سے تیار کردہ گنیش مورتیوں کے وسرجن پر لگائی پابندی، مٹی سے تیار کردہ مورتیوں کے وسرجن کی اجازت، ربر ڈیمز میں وسرجن کی اجازت دینے عدالت کی ہدایت۔ دہلی ایئرپورٹ ایکسپریس میٹرو کا معاملہ، ریلائنس انفرا کی بڑی جیت، سپریم کورٹ نے 2800 کروڑ کا ایوارڈ برقرار رکھا۔ الیکٹرک وہیکل انفراسٹرکچر کی جانب سے جیو کی لمبی چھلانگ، ورلڈ الیکٹرک وہیکل ڈے کے موقع پر ریلائنس BP نے بلو اسمارٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کا کیا اعلان، اب ملک میں بڑے پیمانے پر الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ کنگنا رناوت سے جڑے ہتک عزت کا معاملہ، بامبے ہائی کورٹ سے کنگنا رناوت کو جھٹکا، بامبے ہائی کورٹ نے کنگنا رناوت کی عرضی کو کیا خارج۔ کنگنا نے بامبے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر اندھیری کورٹ کے مقدمے کو خارج کرنے کی تھی مانگ۔ نغمہ نگار جاوید اختر نے کنگنا رناوت پر ٹی وی انٹرویو کے دوران مبینہ طور پر ان کے خلاف قابل اعتراض بیانوں کا لگایا تھا الزام۔ جاوید اختر نے پچھلے سال نومبر میں اندھیری میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کے سامنے شکایت کرائی تھی درج۔ جاوید اختر نے دعویٰ کیا تھا کہ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے بعد ٹی وی انٹرویوز میں بالی ووڈ میں گروپ بندی کا ذکر کرتے ہوئے ان کا نام بھی گھسیٹا گیا تھا۔ یوپی میں رامپور عدالت میں اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کی ڈسچارج درخواست خارج، عبداللہ اعظم کے وکیل کے ذریعے داخل کی گئی تھی ضمانت کی عرضی، پاسپورٹ معاملے میں بھی جلد طے ہو سکتی ہے مزید کارروائی۔ راجیہ سبھا کی 6 سیٹ پر 4 اکتوبر کو چناؤ، بنگال، آسام، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش میں 1 سیٹ پر چناؤ، تمل ناڈو میں 2 سیٹوں کے لیے ہوگا انتخاب، بہار میں اسمبلی کونسل کی سیٹ کے لیے 4 اکتوبر کو ضمنی چناؤ۔ مغربی بنگال میں ضمنی چناؤ کے لیے بائیں بازو کے امیدوار کا اعلان، لیفٹ فرنٹ کمیٹی نے امیدوار کا کیا اعلان۔ CPIM کے سرجب بسواس بھوانی پور سے بنائے گئے امیدوار، بھوانی پور سے ترنمول چیف ممتا بنرجی چناؤ لڑ رہی ہیں، ضمنی چناؤ کے لیے 30 ستمبر کو ہوگی ووٹنگ۔ اسام میں برہم پتر ندی میں حادثہ، مسافروں سے بھری 2 کشتیوں میں تصادم، دونوں کشتیوں میں سوار تھے تقریباً 120 مسافر، ایک مسافر کی ہوئی موت۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برہم پتر ندی میں حادثے کے حوالے سے افسوس کا کیا اظہار، کہا تمام مسافروں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کی جا رہی ہے کوشش، تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوں دعا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 13ویں برکس سربراہی اجلاس کی کریں گے صدارت، ورچوئل اجلاس میں افغانستان، عالمی وبا کے اثرات اور دیگر اہم عالمی اور علاقائی مسائل پر کیا جائے گا تبادلہ خیال۔ سربراہی اجلاس کا موضوع تسلسل، استحکام اور اتفاق رائے کے لیے بین برکس تعاون ہے۔ ہندوستان نے اپنے صدارت کے لیے
4 ترجیحی شعبوں کو کیا ہے اجاگر۔ برکس سربراہی اجلاس میں کثیر جہتی نظام میں اصلاحات اور انسداد دہشت گردی ہے شامل۔ پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کا استعمال اور عوام سے عوام کے تبادلے پر بھی ہوں گے شامل۔ اجلاس میں برازیل کے صدر بولسونارو، روسی صدر ولادیمیر پوتین، چین کے صدر شی جن پنگ اور جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا شرکت کریں گے۔ برکس سربراہی اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ طالبان کے افغانستان میں بلا اجازت مظاہروں پر پابندی، ذرائع کے مطابق مظاہرے کے لیے اجازت لینا لازمی۔ گزشتہ دنوں کابل میں پاکستان مخالف ہوا تھا احتجاج، بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ بھی کی گئی۔ افغانستان کی صورتحال پر اتحادیوں اور حلیفوں کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی میٹنگ میں یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے اہلکار بھی شامل۔ طالبان سے انسانی حقوق کی پاسداری کی امید، بلنکن کا بیان۔ 200 امریکیوں اور تیسرے ملک کی شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کی اجازت، طالبان حکام نے افغانستان سے انخلا کی دی اجازت۔ یہ شہری امریکی انخلا آپریشن کے اختتام کے بعد افغانستان میں رہ رہے تھے، کابل ایئرپورٹ سے چارٹر پروازوں پر روانہ ہونے کی دی اجازت۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کا ہندوستان دورہ، ٹاپ-2 مذاکرات کل، کئی اہم مدعے ہوں گے زیر غور۔ مقدونیہ کے ایک کووڈ اسپتال میں آتش زدگی، کم سے کم 10 مریض ہلاک، متعدد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا اندیشہ۔ افغانستان خواتین کرکٹ ٹیم پر پابندی کے خلاف کرکٹ آسٹریلیا کا سخت ردعمل، مردوں کی کرکٹ ٹیم کی میزبانی نہ کرنے کی دی دھمکی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان، اشون اور اکشر کے دیا گیا موقع، ویراٹ کوہلی ہوں گے کپتان، بطور مینٹر دھونی کو ٹیم کی دی گئی ہے ذمہ داری۔ پیرالمپکس کے سرماؤں سے ملے پی ایم مودی، ٹیم انڈیا نے رقم کی تھی تاریخ۔ ٹیم انڈیا نے حال ہی میں ختم ہوئے ٹوکیو پیرالمپک میں جیتے تھے 19 میڈل، بھارت کی جھولی میں گرے تھے 5 گولڈ، 8 سلور اور 6 کانسے کے تمغے۔ ملک بھر میں کورونا کے 43,000 سے زائد نئے معاملوں کی تصدیق، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 338 افراد کی ہوئی موت، 40,000 سے زیادہ افراد ہوئے صحت یاب۔ کیرل میں 4 اکتوبر سے اعلیٰ تعلیمی ادارے کھولنے کی تیاری، وزیر برائے اعلیٰ تعلیم اروندو نے دی جانکاری، کا فائنل ایئر کے طلباء کے لیے تعلیمی ادارے کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیرل میں کورونا رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے کھولے جانے کے ادارے، شفٹ بنیادوں پر ہوں گی کلاسز، 50% گنجائش کے ساتھ ایک دن چھوڑ کر آئیں گے طلباء۔ تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کیمپ لگانے پر بھی کیا جا رہا ہے غور، ویکسینیشن کیمپوں میں طلباء کو لگایا جائے گا ٹیکہ، وزیر برائے اعلیٰ تعلیم اروندو کا بیان۔ مہاراشٹر کے وزیر این سی پی لیڈر نواب ملک کا بیان، رنبیر سنگھ نے وزیر اعلیٰ اور دیگر کو گمراہ کیا، وہ بند دروازے کے پیچھے سے ملے ہیں۔ نواب ملک نے کہا کہ چارج شیٹ کے نتائج سے واضح ہوتا ہے کہ ہیر پھیر کرنے والے شخص سے پوچھ تاچھ نہیں کی جا رہی ہے، بی جے پی کے اشارے پر اس نے وزیر کو پھنسایا۔ کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے، ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں۔ نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا، جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے۔ سینیٹائزر نقصان دہ ہے؟ کیا ٹیکے آپ کے ڈی این اے کو متاثر کرتے ہیں؟ کیا ٹیکہ کاری آپ کو کووڈ 19 سے متاثر کر سکتا ہے؟ کیا یہ کچھ سوال آپ کے خیال میں آتے ہیں؟
خیر اب ایک جگہ ہے جہاں آپ کے سبھی سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے اور یہ سب آپ